हेलो स्टूडेंट। अब त्रिकोणमिति का हम लोग दूसरा पार्ट में चल रहा है। ठीक, दूसरा पार्ट में जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका हम मान जानेंगे। मतलब जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 90 डिग्री का कितना मान होगा? टैन 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो ये सब के बारे में अभी हम यहाँ पर जानेंगे और कुछ शॉर्टकट नियम बताएंगे जिससे याद हो जाए। ठीक, तो कुछ शॉर्टकट नियम हम लोग जानेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है जो त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले छाप लेते हैं। यहाँ पर पहले छाप लेते हैं। पहला में है साइन, दूसरा में है कॉस, तीसरा में है टैन, चौथा में है कोसेक और पांचवा में है सेक और छठा में है कॉट। ठीक, तो ये है। अच्छा, ये जो है इसका नाम है अनुपात। क्या नाम है? ये नीचे जो है, ये नीचे जो है वो अनुपात है और उधर जो है वो डिग्री है। तो यहाँ पर है 0 डिग्री। ठीक, ये 0 डिग्री है और ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक, तो इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले साइन के बारे में जानते हैं। पहला जो अनुपात है वो है साइन। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक, याद करने का हम तरीका बता दे रहे हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक, पहला बात। दूसरा, साइन 90 डिग्री का जो मान है वो होता है 1। ठीक, याद एक दो को बात जो है वो याद रखना। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1। मतलब यहां से एक शॉर्टकट हम बता दे रहे हैं कि साइन जो है वो 0 से शुरू होता है और 1 पर रुकता है। जैसे यहाँ 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, 90 डिग्री पर रुक रहा है, तो उसका जो मान है वो 0 से शुरू होगा और 1 पर रुकेगा। ठीक, दो चीज याद हो गया होगा। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। दो बात याद हो गया। चलिए, अब तीसरा में साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होगा? साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2। ठीक, अच्छा 1/2 को हम कहते हैं आधा। 1 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? आधा होगा। अच्छा, 3/2 मतलब 3 में 2 से भागा देंगे, मतलब 3 रुपया में दो आदमी में बांटेगा तो कितना रुपया बटेगा? 1.5 रुपया बटेगा। तो 3/2 का हम 1.5 भी कह सकते हैं, 1.5। ठीक, अच्छा उसी तरह से 5/2 को हम 2.5 भी कह सकते हैं, 5/2 को 2.5 भी कह सकते हैं। हाँ, इसी तरह से तो 1/2 को कितना कहना? आधा। तो साइन 30 का मान आधा, साइन 30 डिग्री का मान आधा, साइन 30 डिग्री का मान आधा, साइन 30 डिग्री का मान आधा, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 30 डिग्री का आधा, साइन 30 डिग्री का आधा, साइन 30 डिग्री का आधा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का आधा। और साइन 45 डिग्री का मान सिर्फ नीचे में रूट कर देना, सिर्फ नीचे में रूट कर देना। तो 1/2 है तो 1/2 लिख दिए और सिर्फ रूट चढ़ा दिए, तो 1/√2 हो गया। 1/√2 मतलब साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2 मतलब 1/√2, 1/√2। याद हो गया चार चीज। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान आधा, साइन 30 का मान आधा, साइन 45 का मान, तो नीचे खाली रूट चढ़ा देना, नीचे सिर्फ रूट चढ़ा देना, नीचे सिर्फ रूट चढ़ा देना। ठीक, अच्छा साइन 60 का मान, साइन 60 का मान याद रखना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 मतलब √3/2, √3/2।
√3/2, √3/2। सब याद हो गया, साइन का याद हो गया सब। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 आधा, साइन 30 आधा, साइन 45 नीचे रूट चढ़ा देना, साइन 45 नीचे रूट चढ़ा देना। तो नीचे रूट चढ़ा देना तो कितना हो जाएगा, 1/2 था तो 1/√2 हो जाएगा। अच्छा साइन 60 √3/2, √3/2 मतलब √3/2, √3/2। अब दूसरा बात यह है कि साइन और कॉस जो है, साइन और कॉस जो है वो दाया बाया में उल्टा होता है, मतलब लेफ्ट और राइट में उल्टा होता है। तो साइन का जो दाया होगा वो कॉस का बाया होगा, ठीक। साइन का जो दाया होगा वो कॉस का बाया होगा, ठीक। तो साइन कहां से शुरू हुआ था, 1 से, रुका कहां पर, ये साइन कहां से शुरू हुआ, 0 से, रुका कहां पर, 1 पर। साइन शुरू हुआ 0 से, रुका कहां पर, 1 पर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, दाया वाला बाया और बाया वाला दाया। तो कॉस जो हो जाएगा 1 से शुरू होगा और 0 पर रुकेगा। कॉस जो है वो 1 से शुरू होगा और 0 पर रुकेगा। तो यहां से हम लिख रहे हैं, ये सबसे पीछे था तो यहाँ सबसे आगे। उसका बाद फिर √3/2 है तो √3/2 यहाँ आ गया। उसका बाद ये 1/√2 है तो 1/√2 यही हो गया। फिर उसका बाद ये वाला आया तो 1/2 यहाँ आ गया। फिर 0 सबसे आगे था तो 0 सबसे पीछे हो गया, ठीक, पता चल गया। अच्छा अब है tan। तो tan का एक फार्मूला होता है, tan का एक फार्मूला होता है sin/cos, ठीक। tan का एक फार्मूला होता है sin/cos और cot का एक फार्मूला होता है cos/sin। मतलब tan और cot जो है उल्टा होता है, इसीलिए tan बराबर sin/cos है तो cot बराबर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जैसे sin/cos है तो cos/sin। ये याद रखना है, आगे वाला चैप्टर में ये काम का है। tan बराबर sin/cos, cot बराबर cos/sin, ठीक। अब हमको tan निकालना है, tan 0 का मान, तो sin/cos कर देंगे। तो sin कितना है 0, cos कितना है 1, तो 0 हो जाएगा ये, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा। एक बात हम बताते हैं कि कोई भी संख्या में, ठीक, कोई भी संख्या में अगर 0 से भागा देते हैं, कोई भी संख्या में अगर 0 से भागा देते हैं तो इसका मान अनंत होता है, ठीक। कोई भी संख्या में अगर 0 से भागा देते हैं तो इसका मान अनंत होता है। और अगर 0 में कोई संख्या से भागा देते हैं, 0 में कोई संख्या से भागा देते हैं तो इसका मान 0 होता है, ठीक। यह बात याद रखना है। जैसे 2/0 बराबर अनंत, 3/0 बराबर अनंत। अब इसी यही रहा कि 0/3 तो इसका मान 0, 0/5 इसका मान 0, ठीक। मतलब ऊपर 0 नीचे 0 रहे तो अनंत और ऊपर 0 रहे तो 0। यहाँ पर ये वाला बटा ये वाला करेंगे तो 0 होगा, ये वाला बटा ये वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा। मतलब ये वाला पॉज करके देख लीजिएगा। इसको अगर करें tan 30 का मान लिखेंगे तो sin 30/cos 30, तो 1/2 बट्टा में √3/2, ठीक। तो इसको बदलने का एक नियम है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला। तो 4 तल्ला को 2 तल्ला में बदलने का नियम है, जो ऊपर वाला 2 तल्ला है वो जैसे का तैसे रहेगा 1/2। उसका बाद गुना का चिन्ह लिखो। अब गुना का चिन्ह जैसा ही लिखते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो ऊपर 1 बचा नीचे √3 बचा, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 1/√2 बट्टा में 1/√2 करेंगे तो कितना, तो 1 हो जाएगा। करके देख लो, ये वाला √3 √2 से ये √2 कैंसिल तो 1 ही बचेगा तो 1 होगा। अच्छा ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल, नीचे वाला तो क्या बचेगा √3/1 मतलब √3। अच्छा 1/0 है, अभी हम क्या बोले कि अगर नीचे 0 रहे तो अनंत हो जाएगा, तो ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बाद हम लोग आगे चलते हैं कि ये वाला फार्मूला पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। आगे हम चलते हैं कि साइन का उल्टा होता है कौसेक, ठीक। साइन का उल्टा कौसेक, कॉस का उल्टा सेक, और
tan का उल्टा cot, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। अगर sin 0 का मान 0 है तो cos 0 का मान 0 है वहां पर, तो 0/1 कर सकते हैं। तो sin बराबर खाली यहाँ पर 0 है, sin 0 का मान अगर 0 है तो इसका मतलब इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। तब यही cosec 0 लिखना चाहे तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब 1/0। तो 1/0 मतलब कितना, अनंत हो जाएगा ये। ठीक, अच्छा अब sin 30 का मान 1/2 है तो cosec खाली 2 हो जाएगा। अच्छा sin 45 का मान 1/√2 है तो cosec √2 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा खाली। sin 60 का मान √3/2 है तो cosec 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। अच्छा sin 90 का मान 1 है तो cosec 90 का मान भी 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। अच्छा sec में आप आता है तो cos का उल्टा sec होता है, cos का उल्टा sec होता है। तो cos 0 का मान 1 तो sec 0 का मान 1 ही होगा, ताकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। अच्छा cos 30 का मान √3/2, ठीक, cos 30 का मान √3/2 तो sec का मान 2/√3, ठीक। अच्छा cos 45 का मान 1/√2 तो sec 45 का मान खाली √2, ठीक। अच्छा cos 60 का मान 1/2 तो sec 60 का मान खाली 2, ठीक। अच्छा cos 90 का मान 0, ठीक, cos 90 का मान 0 तो sec 90 का मान इंफिनिटी होगा, मतलब अनंत होगा। उसी तरह से अब ये वाला होगा tan 0 का मान 0 तो इसका अनंत हो जाएगा, ठीक। अच्छा tan 30 का मान 1/√3 तो ये √3 हो जाएगा खाली। अच्छा ये 1 का उल्टा 1 होगा, ये खाली √3 है तो इसका 1/√3 हो जाएगा, और ये अनंत है तो अनंत का उल्टा 0 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर में ये पॉज करके उतार दीजिएगा और इसको याद भी करना है, जैसे समझाया वैसे समझ लेना। 1-2 बार वीडियो देख ही लेना है, मतलब कम से कम 1 बार या 2 बार पॉज करके देख लेना है बढ़िया से, ठीक है। फिर हम लोग इसको पॉज करके पहले देख लीजिए आप, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। इसमें एक बात थोड़ा सा बताना भूल गया कि इसमें हम देख रहे हैं कि साइन जो है डिग्री जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। 0 से शुरू हुआ 1 पर जाके रुक रहा है, मतलब मान जो है वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। कॉस देख रहा है कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है, डिग्री का वैल्यू मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका मान घट रहा है, कि 1 से शुरू हुआ और 0 पर रुका तो घटते गया। अच्छा tan में देखते हैं कि 0 से शुरू हुआ अनंत पर रुका तो मान तो बढ़ा। अच्छा cosec में देख रहे हैं कि अनंत से शुरू हुआ और 1 पर जाके रुका तो ये तो घट रहा है। तो हम यहाँ पर 3 चीज देख रहे हैं, साइन tan और sec, ये तीनों का हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है, ठीक। जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। कौन कौन है, साइन tan और sec। जैसे जैसे ये तीनों का डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा, ठीक। यह बात याद रखना है कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान बढ़ेगा। किसका, साइन tan और sec का, साइन tan और sec का, ठीक है। इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, ये वाला यहाँ पर है, चलिए ठीक है। ये लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, थैंक यू, शुक्रिया।